वेलकम द टॉपिक। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे इंडिया में चाइनीज ऐप यानी जिन्हें हम एप्लीकेशन बोलते हैं वो बैन क्यों किए गए थे, बैन किस रीजन से किए गए थे, और हमारे देश के साथ जिन लोगों का पंगा चल रहा है, कह सकते हैं जिनके साथ हमारा युद्ध चल रहा है, वो ऐसे कौन से देश हैं जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए सॉफ्टवेयर जैसे चीजों का यूज कर रहे हैं और हमारे देश की पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे एप्लीकेशन का फ्री ट्रायल देते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नुकसानदायक हैं। तो देखिए गाइस, हम बात करते हैं इसमें कि इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, इंटरनेट देखिए आपका होता है अंतरजाल। ठीक है ना, अंतरजाल क्या होता है कि एक इंटरनेट, यानी अगर हम इंटरनेट की बात करें कि एक इंटरनेट के थ्रू हम अपने वर्ल्ड की किसी भी पॉपुलर चीज को देख सकते हैं। ओके, लेकिन इस चीज के पीछे आपके कुछ ऑपरेटर काम करते हैं, जैसे बोलते हैं iOS। ठीक है, देखिए OS जो होता है आपका, जिसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर को जो रन करता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम को जो रन करता है वो होता है आपका हार्डवेयर। ठीक है ना, OS को जो रन करता है वो कौन सा है, हार्डवेयर। देखिए OS आपका होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे आपके अपने बॉडी के अकॉर्डिंग देखें, जैसे हमारी बॉडी है वो क्या है, एक पार्ट है, अंदर की जो है वो आत्मा है। तो इसी तरह क्या है कि आपका CPU या लैपटॉप, ठीक है, ये सब क्या है, ये बॉडी है। क्या है, बॉडी है। इसके अंदर जितने भी पार्ट लगे हैं वो बॉडी का एक हिस्सा है। क्या है, हिस्सा है। जैसे मदरबोर्ड है, सर्किट बोर्ड बोला जाता है जैसे, ठीक है, और आपके कई पार्ट्स हैं, हार्ड ड्राइव है, ठीक है, और आपका ग्राफिक कार्ड है, VGA स्लॉट है, इंटरनल स्लॉट है, CPU प्रोसेसर है, ये सारे आपके क्या है, पार्ट है। जब एक मशीन को ऑपरेट करना होता है तो उसमें एक OS डाला जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके 3 प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के मिलते हैं, 3। पहला होता है एंड्रॉइड। क्या होता है, एंड्रॉइड OS। एंड्रॉइड OS आपका कौन सा OS होता है, जो मोबाइल्स में चलता है, स्मार्टफोन होते हैं जो, वो उसमें रन करता है। ये कई प्रकार के होते हैं, सैमसंग वाला अलग देता है आपका, ठीक है, और EMI वाला अलग देता है, ओप्पो वाला अलग देता है, MI वाला अलग देगा। ओके ना, उसके बाद करते हैं आई कंपनी। आई कंपनी यानी जैसे अमेरिकन कंपनी आपकी एप्पल वाली है, उसका OS जो होता है वो अलग है। ठीक है, जिसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया गया मैकबुक में। किसमें दिया गया है, मैकबुक जो होता है लैपटॉप से छोटा होता है, जिसे लैप ही बोला जाता है, उसे मैकबुक बोलते हैं। ओके, उसके बाद यहां पर आता है विंडोज में आपका, जिसे बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या बोलते हैं, विंडोज। एक होता है आपका विंडोज। विंडोज किसका बनाया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, जो एक अमेरिकन की कंपनी है उसने बनाया है। अगर आप अपने नॉर्मल CPU और लैपटॉप में चलाना चाहते हैं विंडोज, तो विंडोज आपको मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट। अगर आप कहीं नॉर्मली एक लैपटॉप या परचेज करोगे, ठीक है, जो आपका कॉस्टली, चाहे वो सैमसंग का हो, चाहे वो 80,000 का हो, 90,000 का हो, HP का हो, चाहे वो 20,000 का हो, चाहे 30,000 का हो, उसमें आपको कौन सा OS मिलेगा, विंडोज। लेकिन अगर आप आई कंपनी का लेते हैं, कौन सी कंपनी का लेते हैं, आई कंपनी, तो आपको कौन सा मिलेगा, मैकबुक के अंदर, जैसे मैकबुक ले लो या आईपैड ले लो, ठीक है, उसमें आपको कौन सा मिलेगा, मैक, यानी आई कंपनी का OS। उसके बाद अगर आप कोई फोन लेते हो तो आपको उसमें कौन सा OS मिलेगा, एंड्रॉइड OS। क्या बोलते हैं, एंड्रॉइड OS। अब बात कर लेते हैं कि एक सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक OS की जरूरत पड़ती है। एक बॉडी है, बॉडी है हमारी, बॉडी हमारा एक पार्ट है, उसके अंदर है जो वो हमारी आत्मा है। अगर हमारी बॉडी से आत्मा को अलग कर दिया जाए तो आत्मा बेकार रहेगी और बॉडी बेकार रहेगी। जब तक दोनों मिलेंगे नहीं तब तक सही से चलेंगे नहीं। उसी तरह OS CPU को चलाने के लिए OS की जरूरत पड़ती है और एक सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, यानी OS। ओके, अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमने आपको बताए थे, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ठीक है, और एक की बात हम करते हैं जिसका नाम है एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर क्या होता है, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो वो केवल एंड्रॉइड वर्जन में यूज किया जाता है, यानी आपका एंड्रॉइड OS। ओके, जो OS एंड्रॉइड में चलता है वो सिस्टम में नहीं चल सकता, उसका वर्जन अलग होता है। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो एक सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए अगर हमारे पास 2 कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर को हम दूसरे कंप्यूटर से चलाना चाहते हैं तो हमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो एक हार्डवेयर में वर्क करता है। किसमें करता है,
हार्डवेयर। अगर हमें एक स्पीकर चलाना है अपने कंप्यूटर से, क्या चलाना है? स्पीकर, ओके, या फिर हमें एक डिवाइस कनेक्ट करना है अपने दूसरे डिवाइस से, तो हमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। इसमें आपके इंटरनल कई प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एम कंप्यूटिंग है, क्लाइंट है, थिंकलाइन है। इनमें एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है जो एक सिस्टम से कई सारे सिस्टम कनेक्ट होकर चल सके, ओके। दूसरी बात करते हैं ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? जो आपके हार्डवेयर को चलाता है। क्या चलाता है? हार्डवेयर। मान लीजिए आपके पास एक सीपीयू है, यानी ओएस लोडेड है, उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह सब पड़े हैं, लेकिन आपने अपने सीपीयू से एक स्पीकर को कनेक्ट किया, ठीक है, स्पीकर को कनेक्ट किया तो स्पीकर चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि उसे जो ड्राइव करेगा, उसे जो चलाएगा वो सॉफ्टवेयर है। तो वो सॉफ्टवेयर आपको एक डालना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं साउंड ड्राइवर। क्या बोलते हैं? साउंड ड्राइवर। जब साउंड ड्राइवर आपका पड़ेगा तब एक हार्डवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेट होके चलेगा। समझ में आ गया? उसके बाद हमने बात की थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसके अंदर हमारा कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं या फिर हम कोई भी एक तरीके के एप्लीकेशंस बनाते हैं। एप्लीकेशन जिसे आप शॉर्ट में ऐप भी बोलते हो, ठीक है। इसके आपके हो जाते हैं जैसे टिकटॉक है, ठीक है, पबजी है, क्रोम है, गूगल है, या फिर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाओ तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज है, विनवर्ड है, एक्सेल है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है। ये सब सारे आपके कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट जिसे हिंदी में अंतर्जाल बोला जाता है। इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपने दुनिया की सारी चीजों को देख सकते हैं जो इंसानों के द्वारा और भगवान के द्वारा बनाई गई है। समझ में आ रहा है? अगर हम ऐसी चीज देखना चाहते हैं जो इंसानों ने नहीं बनाई या भगवानों ने नहीं बनाई, तो हम वो ढूंढें इंटरनेट पे, तो वो हमें नहीं मिलती। हाउ, कैसे? और ये कैसे मिलती है? जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं या ब्राउजर पे सर्च करते हैं तो तुरंत हमें मिल जाती है, राइट ना? आपने देखा होगा सर्च करके। तो देखिए इंटरनेट ब्राउजर से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? इंटरनेट का यूज करने के लिए हमें ब्राउजर का सहारा लेना पड़ता है। किसका लेना पड़ता है? ब्राउजर। अब देखिए ब्राउजर क्या होता है, कई रूप होते हैं ब्राउजर के, आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है। अगर बात की जाए तो आप अपने फोन में भी यूज करते हो और सिस्टम में भी यूज करते हो, लैपटॉप मैकबुक में भी यूज करते हो, ओके। इंटरनेट के द्वारा ब्राउजर कनेक्ट होते हैं। ब्राउजर यानी इंटरनेट का यूज करने के लिए ब्राउजर का यूज किया जाता है। पहले क्या होता था कि हमें ब्राउजर नहीं मिलते थे, एक ही दो कंपनी ने ब्राउजर बनाए थे तो वो भी मिलते नहीं थे। पहले की बता रहा हूं, तो हमारे फोन में एक इंटरनेट आता है और सिस्टम में भी इंटरनेट आता है। अगर सिस्टम में खोलो तो इंटरनेट के नाम से एक एप्लीकेशन होगा, फोन खरीदोगे तो फोन खरीदोगे उसमें इंटरनेट के नाम से एप्लीकेशन होगा, ओके ना। तो अब क्या है कि अब ब्राउजर बना दिए गए हैं, हिंदी में जिसे क्या बोलते हैं? विचर, ठीक है। विचर में अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं। ब्राउजर आपका एक फायरफॉक्स है, ओके, दूसरा आपका यूसी ब्राउजर है, ठीक है, और एक क्रोम है जिसमें आप जो गूगल के द्वारा बनाया गया। फायरफॉक्स जो बनाया है एक मोजिला कंपनी है, जो मोजिला जो कंपनी है तो उसने बनाया, मोजिला कंपनी ने बनाया है फायरफॉक्स। उसके बाद एक टिकटॉक है, लाइकी है, यूसी ब्राउजर है, ये सारे चाइनीज ऐप है। कौन से? चाइनीज है। क्रोम आपका गूगल का बनाया हुआ है, ठीक है। अब ब्राउजर क्या करते हैं और ये काम कैसे करते हैं? देखिए अगर हम बात करें ब्राउजर, तो ब्राउजर हमारा अगर हम इसमें कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी खोजते हैं तो वो किससे मांगते हैं? गूगल से। अगर हमने ब्राउजर पे कोई भी चीज सर्च की, हमें ये बताओ कि हमारा इंडिया में पॉपुलर टेम्पलेट्स कौन से हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो टेम्पल्स कौन से हैं, ठीक है, यानी ऐसे कौन से टेम्पल है जो सबसे ज्यादा फेमस है, तो वो हमें कौन कौन से नाम दिखा देगा? ताजमहल निकाल के दिखा देगा, है ना। तो ये आता कहां से? हम पहले सर्च करेंगे ब्राउजर पे और ब्राउजर से जाएगा गूगल पे और गूगल से ये मांगेगा कि हमें ये दो। गूगल इन्हें कहां से देता है? भाई गूगल भी तो कहीं से लाता होगा ना, तो गूगल कहां से देता है? अपने सर्वर से। अब ये सर्वर क्या होता है? देखिए सर्वर जिसे आप आसान भाषा में स्टोरेज लाइक मेमोरी बोल सकते हो, कॉमा आप इसे एक दूसरे नाम से भी बोल सकते हो, ट्रे या प्लेट। ट्रे और प्लेट को ऐसे समझिए कि देखिए अगर हमारे घर पे कोई फंक्शन चल रहा है और हम
हमारे जो मेंबर आते हैं, फैमिली मेंबर या फिर हमारे एक तरीके से मेहमान आते हैं, तो उन्हें हम कोई भी चीज देते हैं। मान लीजिए हमारे पास ट्रे है और ट्रे में हमने समोसा रखा और समोसा हमने तुम्हें दिया या अपने मेंबर को दिया, तो मेंबर के पास क्या पहुंचेगा? समोसा। लेकिन ट्रे में समोसा आया कहां से? पहले घर के मेंबर ने उसमें रखा, तभी तो आया। ओके ना? उसी तरह जब हम गूगल या ब्राउजर से, अब ब्राउजर तो भूल ही जाओ क्योंकि ब्राउजर किससे कनेक्ट होता है? गूगल से। गूगल से मांगता है। ओके ना? तो गूगल पे ये कहां से आता है? क्योंकि गूगल का जो सर्वर होता है, जिसे आप घर बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? घर। उन चीजों को पहले से उनमें रखा जाता है। गूगल के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन को रखी जाती है ताकि जब भी एक यूजर उससे मांगे तो गूगल फटाक से निकाल के दे दे। ओके ना? तो देखो कैसे करता है। एक मेमोरी होता है जिसे आप घर, ट्रे, प्लेट कुछ भी बोल सकते हो, घर बोल सकते हो। इस घर में सारा आपका डेटा स्टोर रहता है। जो इसकी टीम है ना, गूगल की टीम, पूरे वर्ल्ड की सारी इंफॉर्मेशन जो एक यूजर मांग सकता है उनसे, वो सारे ही पहले से इसमें डाल देता है। हमारा फोन है, अब हमारे फोन में हम गूगल ढूंढे तो गूगल मिल जाएगा। अरे गूगल जब ही तो मिलेगा जब गूगल हमें फोन में डाल के देगा। ऐसे सर्च करते रहे गूगल तो निकल आएगा नहीं ना? अब मान लीजिए हमें किसी को कॉल करना, मान लीजिए मुझे दीपक को कॉल करना है। अब नया फोन है, हम दीपक इसमें सर्च कर रहे हैं तो आ जाएगा दीपक। अरे दीपक आ कैसे जाएगा जब तक हम उसमें डालेंगे नहीं? समझ रहे ना? तो गूगल भी हमें वही दिखा सकता है जो इंसानों ने और भगवानों ने बनाया है। लाइक ह्यूमन, लाइक आइटम्स, यानी कोई किसी भी प्रकार की वस्तु। ओके ना? मान लीजिए अभी हम गूगल से ये कहें कि ये बताइए कि दीपक के घर में जो एक टीवी लगी है वो कौन सी घर में रूम में लगी है, तो गूगल क्या बता देगा? नहीं बता पाएगा ना। गूगल वही चीज रखेगा ना जो एक यूजर मांग सकता है। ओके ना? तो ये सारी चीजें गूगल के सर्वर में स्टोर रहती है, तभी हमें गूगल देता है। अगर हम गूगल पे कोई भी चीज सर्च करेंगे तो गूगल हमें निकाल के दे देता है, और अगर ब्राउजर पे सर्च करते हैं तो ब्राउजर निकाल। अब बात करते हैं कि ब्राउजर कैसे काम करते हैं और ये चाइनीज वाले ब्राउजर हमें क्यों बंद करने पड़े हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर ने जब दोनों की मीटिंग हुई, देखिए हमारी कंट्री में टोटल 36 स्टेट है, यानी 36, जिसमें से 8 आपके यूनियन टेरिटरी में आ जाते हैं। बाकी जो बचे आपके टोटल कितने हैं? 28 स्टेट। 28 स्टेट के अलग अलग सीएम है, चीफ मिनिस्टर। तो जो स्टेट होता है ना, अपने यहाँ के उत्तर प्रदेश के आपके चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ, मिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो ये क्या है, अब इन लोगों, इनका काम क्या है कि अपने स्टेट को संभालना, देखना कौन सी चीज कहां पर चल रही है, रूल्स सही से फॉलो किए जा रहे हैं, कौन सी चीज कब चलनी चाहिए, कौन से रूल्स लागू करने चाहिए, आपको किस चीज की दिक्कत आ रही है वो आप हमसे डिस्कस करो। तो अब बात करते हैं सीएम। सीएम के ऊपर कौन होते हैं आपके? पीएम। कौन होते हैं? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। करंट टाइम में अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके ना? तो अब जब एक पार्लियामेंट में जब इन लोगों की मीटिंग हुई, तो जब जितने भी 28 देश के वो हैं आपके क्या नाम आप बोल सकते हो, सीएम, उनसे जब मीटिंग की गई कि ये बताइए कि हमारे जो चाइना है, चाइना और पाकिस्तानी इन लोगों से हमारा अब क्या हो गया है? खट्टापन हो गया है, कह सकते हो ये हमारे लिए हेटर्स बन चुके हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसके घर में रहने वाले इंसान को एक तरीके से कोई दिक्कत आए। मान लीजिए अब इस चीज को आगे क्लियर करेंगे वो कैसे करें। तो इन लोगों से जब पूछा गया तो देखिए देश में आप इस चीज को क्या है कि आपके जितने भी चाइनीज है ये हमारी पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे थे कि हम आपको एक अच्छी से अच्छी चीजें दे रहे हैं जो आपका देश नहीं बना सकता। अब उन्हें ये नहीं पता सबसे पहले बंदूक हमारे देश में बना था, देसी जो बंदूकें थी वो सबसे पहले अपने इंडिया में ही बनाई जाती थी, देसी। तो इसीलिए तो हमारे इंडिया को सबसे ज्यादा देसी लोगों को फेमस बोलते हैं। अब इसमें इसकी कई ब्राउजर चल रहे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बंद कर दिए, बैन कर दिए। अब बैन क्यों किए उसका एक रीजन है। देखिए उसका रीजन ये है कि अगर हम ब्राउजर या गूगल या किसी भी प्लेटफॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं या डालते हैं तो वो उसके सर्वर में सेव हो जाती है। देखिए आपने ब्राउजर पे सर्च किया कि प्राइम मिनिस्टर की कल कौन सी जगह मीटिंग है, सर्च किया, किस पे किया? ब्राउजर। ब्राउजर कहां से निकाल के देगा? अपने सर्वर से। सर्वर यानी किससे मांगेगा? गूगल। और गूगल किससे मांगेगा? अपने सर्वर से।
अगर हमने क्रोम पे सर्च किया है तो, अगर हमने सर्च किया है प्राइम मिनिस्टर की कौन सी जगह मीटिंग है, तो वो मांगेगा गूगल, और गूगल मांगेगा अपने सर्वर से। उसी तरह ये इंफॉर्मेशन गूगल में जाएगी, गूगल देगा ब्राउजर, और ब्राउजर से जाएगी कहां पर, यूजर तक। ओके ना। इसी बीच ये डेटा इसकी सर्वर में सेव है और इसके सर्वर में भी सेव हो जाता है, इसकी हिस्ट्री में सेव हो जाता है। तो मान लीजिए कि हमारा जो देश है और जो हमारे हेटर देश हैं, जो हमारे देश के दुश्मन बने बैठे हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, अगर ये सारे कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारी लीक कर दें तो, ओके ना। तो अगर आप चाइना, अब इनके कोई प्रोटोकॉल में ये बंद करते हैं, इनके देखिए क्या है कि अगर ये है, इससे हमने कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी, इसने दे दी, अब क्या है कि हमारी इंफॉर्मेशन इसके पास सेव है, कल को ये हमारे दुश्मन देश को दे दे तो हमें अपने स्टेट के, हमारे जो देश के एप्लीकेशन है या हमारे ऑफिस, उन पे भरोसा तो है। मान लीजिए कि आप एक फैमिली में हैं और आप दोनों आपस में भाई भाई हैं, ठीक है, हम दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो हम दोनों में जितना भी गुस्सा हो जाए, लड़ाई हो जाए, और कोई बाहर का आके बोले कि बताओ कि तुम्हारे भाई मिलते क्या, उन्हें मारना है, जगह बताओ सुबह कहां जाते, तो क्या तुम बता दोगे? नहीं बताओगे ना। अरे तुम बोलोगे कि हमारी आपस की दुश्मनी, हम अपने भाई को दूसरों से क्यों मिटवाएं? और कभी भी चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए मेंबर की, तो अगर सामने वाला दूसरा आके कोई इंटरफेयर करता है तो तुम तुरंत उससे लड़ दोगे, तुम हमारे बीच में क्यों कर लो, तुम हम दोनों को क्यों मार दोगे, तुम हमारे भाई को क्यों मार रहे हो? तो अगर तुम्हारा भाई पे कोई दिक्कत आई या कोई मार होगा तो तुम पहले जाओगे बचाने के लिए, और हो सकता है उसे बचाने के लिए छोड़ भी दो। उसी तरह हम इन चाइनीज ऐप पर भरोसा नहीं कर सकते। यूसी ब्राउजर, लाइक, टिकटॉक, ये क्यों बैन किए? क्योंकि ये हमारी इंफॉर्मेशन को पड़ोस देश में ट्रांसफर कर रहे थे। हो सकता है चंद पैसों के लिए वो बेच रहे हो, समझ रहे ना। क्योंकि अगर हमारा एप्लीकेशन है, वो हमारा है, अपना है, तो वो क्या कहेगा, अरे 10 पैसे के लिए क्या हम अपने देश की इंफॉर्मेशन इन्हें दे दें? ये सारे दुश्मन बने बैठे हमारे देश के, चाइना है या फिर पाकिस्तान है, ओके ना। तो ये चीजें क्या है, इसीलिए इन्हें बैन किया गया। क्यों? क्योंकि ये प्रूफ कर दिया गया था कि टिकटॉक और यूसी ब्राउजर और आपके जो और कई भी एप्लीकेशन हैं, जो सारी इंफॉर्मेशन, पबजी है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी डेटा को बाहर के देश में पहुंचा रहा था। तो इनसे एक शर्त रखी गई, इनसे एक प्रॉमिस मांगा गया कि आप हमें ये लिखकर दीजिए कि आपके पास हमारा डेटा पूरा सिक्योर है, आप हमें एक प्रॉमिस दीजिए। तो इन्होंने दिखा नहीं पाया, क्योंकि अगर गूगल है ना, तो गूगल, यूट्यूब या फिर आपका एक तरीके से अमेरिका का माइक्रोसॉफ्ट, इनकी कंपनी की जो एजेंसी चल रही है, इनकी कंपनी इंडिया में उपस्थित है, इनके हेड ऑफिस आपको इंडिया में मिलेंगे, लेकिन इनका टिकटॉक का, लाइकी का, यूसी ब्राउजर का कोई पता ही नहीं है, तो हम भरोसा करें कैसे? Amazon है, फ्लिपकार्ट है, कई ऐसे ऐप चल रहे हैं, आप उनसे शॉपिंग कर लेते हो। जब तक आप देखोगे Amazon का हर एक मतलब सिटी में कहीं ना कहीं एक ऑफिस उपस्थित है, ताकि पब्लिक को अब ये तो भरोसा है कि हमारे जो हम इनसे पैसा इन्हें दे रहे हैं और ये जो हमें चीज दे रहे हैं वो हमारी सुरक्षित आ रही है और अच्छी आ रही है ना। तो ये चीजें यहां पर आपकी रन करती हैं। इन्हीं चीजों को सामने रखते हुए जब इनसे मांगा गया, तो पबजी ने क्या किया कि थोड़ा सा चेंजमेंट करके डेटा की सिक्योरिटी दिखा के फिर से रिलीज कर दिया। यही टिकटॉक ने किया था। लेकिन जब हमारे जो बहुत ही बड़े बड़े टेक्निकल इंजीनियर बैठे रहते हैं, उन्होंने जब इस चीज को चेक किया तो उसमें साफ दिखा दिया कि हमारे डेटा कोई भी सिक्योर नहीं है। अरे टिकटॉक पे तो हर कोई वीडियो बना के डाल देता था, मोदी का भाषण दे रहे उनकी वीडियो बना के डाल दी। तो इन्हीं रीजन से टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, लाइकी जैसे चाइनीज ऐप को बैन किया गया। अब ये डेटा सर्वर क्रैश कैसे होता है, सर्वर से डेटा को हैक कैसे किया जाता है, ओके ना, ये भी हम देखते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो किसका यूज करते हैं? ब्राउजर। ब्राउजर से हमने मांगा कि ये बताइए मोदी का आज कहां पर मीटिंग है, हमने किससे मांगा? ब्राउजर से। ब्राउजर ने किससे मांगा? गूगल से। और गूगल से किसने मांगा? सर्वर से। गूगल ने किससे मांगा? अपने सर्वर से। अब क्या है कि जब ये यहां से यहां तक जा रहा है, यहां से फिर यहां जा रहा है, फिर यहां से एक यूजर तक जा रहा है, तो इसी के बीच जो आपकी एक तरफ से ये जो डेटा हमारा जा रहा है, यहां से कोई डेटा को उड़ा दे, हैक कर ले, चोरी कर ले, बिना रजामंदी के, यूजर के बिना रजामंदी के अगर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप निकालते हैं या चुराते हैं, वो हैकिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? हैकिंग। अब कभी भी डेटा सर्वर के अंदर हैक नहीं होता है। अगर करता है तो आज की जनरेशन
इंफॉर्मेशन में तो सर्वर भी हैक हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं सर्वर हैक नहीं होते, लेकिन उनके लिए हमें क्या एक बड़ा प्रोसेस चूज करना पड़ता है। छोटा प्रोसेस ये रहता है, अब आपकी इंफॉर्मेशन, मान लीजिए आपने क्या किया कि एक पेमेंट कर रहे हो ऑनलाइन, एक पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हो कि मान लो आपने एक ड्रेस खरीदी, उसका पेमेंट करो, जैसे ही आप ब्राउजर पे पेमेंट करने के लिए जाओगे वो आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा जहां पर ब्राउजर होगा। कहां होगा? ब्राउजर। वहां पर ले जाएगा, वहां पे आपसे बोलेगा आप अपने अकाउंट की डिटेल डालिए या कार्ड की डिटेल डालिए, अपना ओटीपी पिन कोड सब कुछ डालो। कहता है कि नहीं डालता? तो वही टाइम अगर हमने कोई भी डिटेल वहां पर डाली, कोई इन्फॉर्मेशन डाली, तो एक जो हैकर होता है यानी जो चोर होता है वो उसी टाइम आप डाल रहे हो वो कहां तक जाएगी? सर्वर के अंदर। कहां जाएगी? सर्वर के अंदर। और सर्वर के अंदर जाने से पहले उसने बीच से चुरा ली तो हमें पता थोड़ी नहीं चलेगा। तो इसे ही कहते हैं हैकिंग। जब भी आपका कोई सर्वर क्रैश होता है, अब ये सर्वर कैसे क्रैश होता है? देखिए सर्वर जो होता है घर होता है, मैंने बताया एक मेमोरी होती है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखी होती है। जब अच्छी चीज में ना कोई खराब चीज मिल जाती है तो अच्छी चीज भी खराब हो जाती है। ये मान लीजिए कि आपकी सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट सही से रखी हैं और कोई चीजें लेके ऐसे फेंक के रखें तो सारी चीजें गिर पड़ेंगी और खराब हो जाएंगी। उसी तरह क्या होता है कि एक सर्वर होता है जो एक वायरस जाता है, सर्वर के अंदर क्या जाता है? एक वायरस जाता है जो अच्छी चीजों में मिल जाता है और उसे करते हैं क्रैश, वो बोलते हैं खराब। समझ में आया? अब मान लीजिए एक से आसानी बात है, हमारा जो ब्लड है, हमारा ब्लड है अच्छा ब्लड है, ऐसे हम किसी भी ऐसे पर्सन का ब्लड अपने ब्लड में मिलाने जैसे कैंसर हो तो ये जो अच्छा ब्लड है ये कैसा हो जाएगा? खराब, जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या है? वीकनेस, और हम एक दिन खत्म। है कि नहीं है? उसी तरह क्या है कि जब किसी के अंदर एक वायरस पहुंच जाता है या फिर उसे क्रैश करने के लिए वायरस डाल दिया जाता है सर्वर के अंदर तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और जब वो ज्यादा हैवी होता है तो सीधा फट जाता है, खत्म। तभी तुमने देखा होगा मूवीज वगैरह में जब लोगों के न्यूज वालों के सर्वर हैक कर दिए जाते हैं तो वो दिखाना कुछ जाते हैं और वहां पे दिखता कुछ और है। मान लीजिए मैंने अपने सर्वर में, गूगल ने अपने सर्वर में एक इंफॉर्मेशन डाल रखी है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, हमने डाल दी। अब कोई सर्वर में जाए हैक करे और वहां पर डाल दे कि आपके हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनका नाम है, मान लीजिए कुछ भी नाम उन्होंने दे दिया, गोपाल दे दिया। अब जब भी एक यूजर मांगेगा कि इंडिया प्राइम मिनिस्टर करंट, ठीक है ना, या उसने डाला इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, तो फिर वो क्या करेगा? गूगल कहां से मांगे? सर्वर, और सर्वर क्या दे देगा? गोपाल। तो भाई गलती किसकी है? सर्वर से ही डाला है ना, यूजर को थोड़ी नहीं पता है कुछ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसीलिए एक सर्वर को बहुत ही सिक्योरली रखा जाता है, जिन्हें लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेयर। एक लॉक लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है। क्या होती है? सॉकेट होते हैं जो एक सॉकेट लेयर जो प्रोटेक्ट करते हैं आपके पूरे डेटा को, यानी सर्वर को, कि कोई भी वायरस आ ना सके और कोई हैकर उसमें जा ना सके। हैकर नहीं आता वहां पर ढूंढने के लिए। हैकर क्या करता है? पॉइंट रिप्लेस ही करता है, वो जाएगा अपनी इंफॉर्मेशन बताएगा, अपनी रख देगा। ओके, इसीलिए जब भी आप किसी ब्राउजर पे जाओ तो पहले ये देख लो कि उसका सर्वर सही से प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। अभी प्रोटोकॉल क्या होता है? नियम कानून। हर एक सर्वर को प्रोटोकॉल के थ्रू चलाया जाता है। अगर जो सर्वर प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करेगा वो काम ही नहीं करेगा, हमारा देश उसे चलने ही नहीं देगा। और एक जो हमारे टेक्निकल इंजीनियर बैठे होते हैं सॉफ्टवेयर के, वो उन्हें पास ही नहीं करेंगे, और जब वो पास नहीं करेंगे तो हमारे देश की जो सरकार है उसे जारी करने की अनुमति नहीं देगी। भाई प्रधानमंत्री को थोड़ी नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है, वो भी तो भरोसे किसके बैठे हैं? इंजीनियर के। और जब ऐसे इंजीनियर मिल जाते हैं, ऐसे इंजीनियर मिल जाते हैं कि लो हमारा सॉफ्टवेयर पास कर दो। इंजीनियर का काम, टेक्निकल इंजीनियर जो चेकर होते हैं वो क्या करते हैं कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसे अच्छे से चेक करेगा, इससे क्या प्रॉफिट हो रहा है, इसके एडवांटेज क्या है, लॉसेस क्या है। ओके, फिर उसके बाद वो बताएगा कि सर इससे ये प्रॉफिट ये लॉस है। अब हमारी सरकार को अच्छा लगेगा तो जारी करेगा, नहीं लगेगा तो बैन कर देगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसे खर्चा के पास आउट करा देते हैं लोग। तभी तो ये 4.5 साल आ गए थे अपने इंडिया में। ये आए कैसे? बाहर की जनता, बाहर की कंट्री में इन्होंने जो हमारे टेक्निकल इंजीनियर उनसे पैसे खिला देते कि हमारे इसका पास आउट कर दो, अपने कंट्री में चला दो। तो हमारे कंट्री में आ गया। टिकटॉक ने लाइक की है, एडवांटेज क्या दिखा दिए? टिकटॉक के एडवांटेज दिखा दिए कि ये एक ऐसा ऐप है जिससे सबको रोजगार मिलेगा, यानी सारे लोग एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो आधे एम्प्लॉय बेचारे वीडियो ही बनाने लगे तो उन्होंने जॉब छोड़ दी, तो काफी फेमस भी हो गए। ऐसी बात नहीं है टिकटॉक ने लाइव नहीं बनाई, बहुत से लोग भी लाइव बनाए। आज काफी लोग जिन्हें कोई नहीं जानता था देश में, आज उन्हें कोई जानता है। फेसबुक है, कई नाम है ऐसे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब इसे बैन करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आवाज उठाई, या फिर हमारे जो सीएम के सपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर ने केस लगाया, तो उन्होंने हमें क्या दिखा दिया कि हमारा ऐप गलत नहीं है। इससे हमने काफी लोगों को आपके देश में रोजगार दिया है लॉकडाउन में।
तब रुक गया, जैसे लॉकडाउन हटा तुरंत थक गया। जब टेक्निकल इंजीनियर को दिखाया गया इससे क्या है, तो उसमें बताया गया था कि आपके जितने भी जो वीडियो आप डालते हो सारी डेटा आपके इनके सर्वर में रहता है, और इनका सर्वर समझ जाओ, जब उनके सर्वर में रहता है चंद पैसों के लिए पूरा सर्वर ही दे देते चाइना पाकिस्तान को, है कि नहीं है। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारा जो ब्राउजर होता है जहां पर हम इंफॉर्मेशन देखते हैं डालते हैं वो सिक्योर है या नहीं। देखिए जब भी आप किसी ब्राउजर को खोलोगे, किसी भी एप्लीकेशन को खोलोगे, तो उसकी जो साइड होती है, क्या होती है, साइड, तो उसकी साइड पे आपको एक चीज देखने को जरूर मिलेगी। देखिए एक चीज आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम होता है HTTP, ओके, जिसे आपने इस तरह देखा होगा, ओके, और एक मिलेगा HTTPS, देखने मिलता है। अब ये होते हैं HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसे क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी इस पे हम हाइपर टेक्स्ट किसे कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट उसे कहा जाता है जो बहुत सारा टेक्स्ट हो, जब भी हम इस पे कुछ भी सर्च करें तो वो इतना सारा टेक्स्ट लिख के निकाल देता है। अभी आप सर्च करो कि रोहित सर ने जो भी ब्लॉग लिखा है वो कौन सा है, तो उसमें जितना भी मैंने ब्लॉग लिखा हो वो सारा आ जाएगा, वो बहुत सारा टेक्स्ट है, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपर ट्रांसफर। हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन को ये हमें देता है, अगर हमने, यानी इसका काम क्या होगा, जो सारी इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाना, तो ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है। हम देंगे तो अपने सर्वर में पहुंचाएगा, इससे हम कुछ मांगेंगे तो ये हमारे उस वेबसाइट में लाके रखेगा। प्रोटोकॉल, नियम कानून, यानी ये आपका जो भी आपको डेटा देगा और आपसे लेगा उससे नियम कानून होंगे। कहने का मतलब है कि गूगल पे अगर हम कोई भी चीज सर्च करते हैं ना तो ये प्रोटोकॉल फॉलो बहुत करता है। अभी तुम सर्च कर लो कि हमारे इंडिया में अफीम का रेट क्या चल रहा है, तो तुमने जिस अकाउंट से सर्च किया तुम्हारे अकाउंट को ब्लैक मार्क करके और इंक्वायरी की हिस्ट्री में पहुंचा दिया जाएगा। इंक्वायरी की हिस्ट्री से आपके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी, जिससे टेक्निकल इंजीनियर सीधा रिपोर्ट करेंगे हेडक्वार्टर, और हेडक्वार्टर से सीधा पुलिस तुम्हारे पास आएगी, ये बताओ कि तुमने ये क्या किया। ऐसे तो नहीं तुम मतलब अफीम का कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो अपने इंडिया में, है प्रोटोकॉल। इसीलिए गूगल पे पहले की भाषा तुमने बहुत सुनी होगी, पहले तुम लोग कहते थे बड़े बड़े इंटरनेट मत चलाओ, बच्चों के लिए हानिकारक है। उनका मतलब क्या होता था कि तुम कुछ ऐसी चीजें उस पर नाम निकाल लो जिससे हमारी कंपनी तुम्हें कोई दिक्कत हो जाए। अब मान लो तुमने सर्च कर लिया कि सबसे ज्यादा माल गन कहां पर बन रही है, तो इसका मतलब ये कि तुम अनलाइसेंस गन खरीदते हो, तभी तो तुम सर्च कर रहे हो, तुरंत तुम्हें उठा के ब्लैक मार्केट में पहुंचे, ब्लैक मार्केट हिस्ट्री से आपका हेडक्वार्टर से हमारे पुलिस। अगर आप पॉइजन भी सर्च कर लेते हो ना, अमेज़न पे पॉइजन का रेट क्या है और ऑर्डर कर दिया, तो ऑर्डर तो बाद में आएगा, फिर पुलिस तुम्हारे पास आ जाएगी कि तुमने पॉइजन मंगाया, तो रीजन बताओ। ऐसा नहीं किसी का मर्डर करने के लिए मंगाया और खुद के लिए लगाया हो तो भी मर्डर है, सुसाइड। समझ रहे ना, प्रोटोकॉल सभी के होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हैं प्रोटोकॉल में चलना पड़ता है। जो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं उन्हें लाइसेंस नहीं मिलता, उन्हें जारी नहीं किया जाता। लेकिन जब पहले HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल था तो इसमें सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी कहां है, सिक्योरिटी दिखाओ कि हम इसमें जो भी अभी हमने मान लिया पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं ऑनलाइन, हमने डिटेल डाली, उसने मांगा हमारा आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ATM कार्ड नंबर, पिन, मैंने सब डाल दिया। लेकिन ये तो हम श्योर ही नहीं है कि यहां पर जो हमने डेटा हमने डाला वो सिक्योर, पता चले किसी ने वहां से यूजर ने ले लिया, किसी हैकर ने बीच से निकाल दिया, तो ये सिक्योरिटी नहीं है। इसी की डिमांड रखते हुए फिर दोबारा में अब हमारा देखने को हमें मिलेगा HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसे क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यानी अब हम कोई भी साइट गूगल खोलें, फेसबुक खोलें, इंस्टा खोलें, यूट्यूब खोलें, जब भी किसी के पीछे HTTPS लगा होगा तो इसका मतलब ये कि वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं वो सिक्योरली आ रही है और जा रही है। एक तो नहीं कर लिया जाता है वो अलग चीज है, बट क्या है, एक हमें तो दिलासा मिल रहा है कि हमारी चीज यहां पर है। अब कहने का मतलब ये है कि बैंक में आपका अकाउंट है, बैंक में आपका अकाउंट है, बैंक HDFC है, HDFC में हमारा खाता खोला है, अकाउंट खोला है, तुमने डाले 20,000 रुपए, तुमने दिए, जमा किए, वहां का मैनेजर बैठा है, मैनेजर ने तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। अरे तो मैनेजर ने पहुंचाया कहां, अपने सर्वर में। अब तुम उनके सर्वर पर पहुंच गए, तुम तो टेंशन फ्री हो गए, कल तो डकैती पड़ जाए, हमें क्या मतलब, कल से रॉबरी हो जाए तो हमें क्या मतलब, ओके ना। तो क्या है, अगर आपके विदाउट ट्रांजैक्शन से आपके 20,000 रुपए आपके अकाउंट से कट जाते हैं तो आप किस पे केस करोगे, किससे पूछताछ करोगे, HDFC बैंक। HDFC चेक करेगी पैसा गया कैसे,
उसने देखा कि हमारा सर्वर ही हैक हो गया, तो हमें कौन देगा? एचडीएफसी बैंक। सर्वर का वो खुद जाने। तो सर्वर का जो होता है वो बहुत ही ख्याल रखा जाता है। आज की जनरेशन में जितने भी आपके ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस हो रहे हैं, जिनका डेटा ऑनलाइन मेंटेन किया जाता है, उनका सर्वर बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसे आपको एक लेयर में कन्वर्ट करके रखना पड़ता है। अब आप ये चीज याद रखेंगे कि जब भी किसी ब्राउज़र में हम जाएंगे और हम वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन भर रहे हैं तो हम देख लेंगे HTTPS है, ऐसा नहीं हम डिटेल भर रहे हैं, वो कहीं और जा रही है, और वो जाएंगी कहां? वो जाएंगी कहां? सुरक्षा। HTTPS कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर एक इंसान जा रहा है तो जा रहा, ना इधर कोई गार्ड है ना इधर कोई गार्ड है, बीच से तुम्हें कोई भी किडनैप कर ले तो तुम जाओगे नहीं उस रास्ते पे, तुम्हें पता हो वो किडनैप कर लेगा। अब इधर गार्ड खड़ा है, इधर भी गार्ड खड़ा है, अब तुम ज्यादा टेंशन नहीं है पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं, क्यों गार्ड है तो देखने के लिए। HTTPS जब भी आपका डाटा एक सर्वर तक जाता है तो इनके आगे पीछे एक लेयर रहती है। क्या रहती है? लेयर, जो प्रोटेक्ट करती है आपके डेटा को सर्वर तक पहुंचाने में और सर्वर से लाने में। क्योंकि डेटा जब भी हैकिंग होता है, डेटा जब भी हैक होता है तो बीच से ही होता है, और सर्वर जब हैक होता है वो अलग होता है। उसके लिए बहुत से प्रोटोकॉल चाहिए होते हैं, बहुत से टेक्निकली इश्यूज आते हैं, उन्हें फेस करते हो तब बेचारे होते हैं वो। अब इसी चीज को देखते हुए ये सारे एप्लीकेशन आपके बैन किए गए हैं। ये मॉरन है, ये चाइनीज पाकिस्तान वाले मॉरन है, ये मूर्ख हैं, ये नहीं समझ रहे थे कि मतलब हमारे यहाँ पे देश में ही बाहर की चीजें हमें दे रहे हैं तो इससे हमारी पब्लिक वहां पे अट्रैक्ट हो रही थी। आपने देखा पबजी के लिए कितने लोग पागल हो गए थे, तो पबजी को बैन किया गया, और जब उसके ऊपर कुछ हमारे कंट्रीज के लोगों ने या यूजरों ने डिमांड उठाई तो उसे इंडियन वर्जन दिया गया। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी फैमिली में कोई दूसरा आके इंटरफेस कर ले, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कैसे मान लें कि बाहर का आके हमारे देश में हुक्म चला है? राइट ना? तो उन मॉरन्स को सबक सिखाने के लिए ये सारे चाइनीज वाले ऐप बैन किए गए हैं। अब हम बात करते हैं इसमें, आई होप तो ये चीजें आपको कंफ्यूज करने वाला इसका कुछ भी नहीं है, सीधा सा आपको मैंने आपकी भाषा में बताया है। क्योंकि चाइनीज आप जब भी कोई फोन यूज करो तो देखो, मैं तो इंडियन ही फोन यूज करता हूं, सैमसंग, ठीक है ना, और आप लोग भी जैसे कोई चाइनीज वाले ऐप हैं या फिर एंड्रॉइड सिस्टम्स हैं, ये आप यूज मत करो। मैंने अभी आपको बताया कि अपनी फैमिली को हर कोई प्रोटेक्ट करता है, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बैठे, चीफ मिनिस्टर बैठे, पागल थोड़ी है भाई। ओके, अब बात करते हैं हमारा डेटा हैकिंग क्या होता है। ठीक है, तो डेटा हैकिंग तो आपका हो चुका है। ओके, डेटा हैकिंग हो चुका है। आप समझते हैं डेटा रिकवरी क्या होता है? डेटा रिकवर कैसे किया जाता है? डेटा डिलीट हो जाता है तो वो कहां जाके रहता है और उसे वापस कैसे लाया जाता है? इन चीजों को हम इसमें क्लियर करेंगे। तो देखिए यहां पर हम समझ रहे थे डेटा रिकवरी। अब समझ लेते हैं डेटा रिकवरी क्या होता है, क्योंकि हमारा हैकिंग तो कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब हम बात करते हैं डेटा रिकवर और डेटा बैकअप। और जब भी हम अपने डेटा को डिलीट करते हैं तो वो हमारे सिस्टम से, हमारे फोन से या हमारे ड्राइव से या हमारे चिप से वो जाता कहां पर है? तो पहले हम डेटा डिलीटेशन समझ लेते हैं। देखिए आपका चाहे कोई ड्राइव हो, चाहे पेन ड्राइव हो, चाहे चिप हो, चिप जो हमारा एक तरीके का पार्टीशन होता है ना, एक तरीके का हमारा जो मेमोरी होता है, ड्राइव यानी स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। स्टोरेज में आपका डेटा जब रखा होता है इस तरह, तो आपके स्टोरेज में कुछ पार्टीशन होते हैं। एक जगह रहता है आपका इंटरफेस डेटा, एक जगह रहता है हिडन डेटा। हिडन डेटा कभी दिखता नहीं है, ओके ना, हिडन डेटा कभी दिखता नहीं है, वो कैसे रहता है? वो छिपा रहता है। मान लीजिए आपका यहां पर है अच्छा वाला डेटा और ये हिडन पार्टीशन। हिडन पार्टीशन में अब क्या होगा, देखिए यहां पर आपका डेटा रखा है, तो जब भी आप डेटा डिलीट करते हो ना तो वो डेटा यहां से उठ के आपका यहां पहुंच जाता है, और ये यूजर को दिखता नहीं है, ये यूजर को नहीं दिखता है। वो कब दिखता है? वो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। जब भी कोई डेटा बैकअप होता है, डेटा रिकवरी किया जाता है, तो उसे दो प्रकार से किया जाता है। पहला होता है रिपेयरिंग ट्रांसफॉर्म, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर रिलीज। ठीक है, दूसरा सॉफ्टवेयर रिलीज होता है और पहला होता है ट्रांसफर, वो रिपेयरिंग ट्रांसफॉर्म। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपने कोई भी डेटा डिलीट किया तो वो यहां से आपका इसमें पहुंच जाता है। इसमें जब भी कोई डेटा पहुंच जाता है, यानी अगर आपका डेटा डिलीट हो गया है या डिलीट कर दिया है, उसे वापस लाना चाहते हो, तो उसके लिए आपके ड्राइव से डेटा को निकालने के लिए यानी बैकअप करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज करना होता है।
एग्जाम्पल समझते हैं। आपके यहाँ पे जब डेटा रहता है, मान लीजिए आपका घर है, घर में कचरा इकट्ठा किया, आपने कूड़ेदान में डाल दिया, कूड़ेदान वाला ले जाएगा ना, म्युनिसिपालिटी वाले उठा के ले जाएंगे, वो कहीं और डालेंगे, वो घर में थोड़ी ही रखेंगे, वो एक और जगह हो सकता है वो कहीं और ले जाए, तो वो बहुत दूर पहुंच गया ना। तो बहुत दूर से अब मान लीजिए आपने देखा कि हमारे कचरे में, हमारे घर में एक चीज रखी थी, वो हमने कचरे में भर के डस्टबिन में डाल दी। अब आपसे आपका कोई फैमिली पूछे हमने चीज रखी थी वो कहां है, आपने बोला हमने तो कचरे में डाल दी, तो वो आपसे जाएगा मांगा लो। वो और दूर पहुंच गई तो क्या वो ला सकता है, और उससे दूर पहुंच गई तो वो भी नहीं ला सकता जिसने आपने दिया था कचरा। ओके ना। उसी तरह क्या है कि जो डेटा होता है, जब तक डेटा आपके पार्टीशन में यानी आपके घर में है, तो कूड़ेदान में से जो आइटम था वो आपने कूड़ेदान में डाल दिया, अब आपसे मांगे तो कूड़ेदान से निकाल लोगे। उसी तरह जब तक डेटा आपके उसी घर में है, यानी स्टोरेज लाइक है तो भंडार था, अगर उसी घर में है तो उसे निकालने के लिए अब क्या है, एक यूजर तो नहीं हाथ डाल सकता ड्राइव में के लिए, निकाल दिया हमने, तो उसमें किसी की सहायता लेनी पड़ती है। अगर आपके घर में कचरा आपने कूड़ेदान में डाल दिया तो हो सकता है कुछ लोग खुद हाथ नहीं डालते हैं, उसके लिए म्युनिसिपालिटी पर्सन को बुलाते हैं, वो बेचारा धीरे धो धा के आपको, है नहीं, उसने कहीं और डाल दिया, वो कहीं और डाल आया, वहां पे कचरा रहेगा तो वो वहां से ढूंढ के लाएगा, तो हेल्प तो सबकी लेनी पड़ेगी, एक यूजर कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह डेटा में भी यही होता है, जब डेटा कोई हमें बैकअप करना होता है तो यूजर उसमें कुछ नहीं करता, यूजर को एक हेल्प लेनी पड़ती है जिसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपका यहां से डेटा को लाने के लिए आपकी सहायता करता है, वो स्कैन करता है और उस स्कैन से डेटा को कभी भी इस चीज में नहीं डाला जा सकता। अब बेसिकली देखिए क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी दुकान पे जाएंगे, आपने उससे बोला कि सर मेरा डेटा बैकअप होना है, डेटा रिकवर होना, डिलीट हो गया था, तो वो पहले आपकी ड्राइव को चेक करेगा कि वो डेटा डिलीट हुआ है या फिर ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी। डेटा दो रीजन से खराब होता है, पहला आपके ड्राइव में कोई वायरस चला जाए, दूसरा आपका ड्राइव ही खराब हो जाए, डाटा तो सुरक्षित है, ड्राइव खराब हो जाए, समझ रहे ना। तो डिलीट किया हुआ डेटा डिलीट हो गया तो ड्राइव तो सही है ना, ड्राइव सही है, तो उस डेटा को बैकअप किया जा सकता है सॉफ्टवेयर के जरिए। ओके, लेकिन अगर आपके ड्राइव के कंपोनेंट्स डिफेक्टिव हो जाए या उनमें कोई इफेक्ट आ जाए तो आपका डेटा कैसे बैकअप किया जा रहा है। जिस तरह आपकी ये ड्राइव होती है, ओके, इस ड्राइव के अंदर एक सर्कल होता है जिसे हम बोलते हैं कंपोनेंट यानी सर्कल, ठीक है। एक सर्कल होता है, जिस सर्कल में देखिए आपको एक मैन्युपुलेट लगी होती है। पहले आपने कैसेट देखी थी, कैसेट होता था, सीडी बोलते थे जिसे, वैसे होता था गोल गोल, है ना। उसी तरह ड्राइव के अंदर आपका एक सीडी की तरह लगा होता है, सीडी के अंदर जिसे हम इसे बोलते हैं डिस्क या प्लेटर, क्या बोलते हैं? डिस्क या प्लेटर, जो गोल गोल लगा होता है इसे बोलते हैं डिस्क या प्लेटर। ये जो आ रहा है इसे डिस्क या प्लेटर बोलते हैं, और ये जो आ रहा है ये जो लाइन होती है इसे बोलते हैं आपका सेव डेटा, इसे डेटा सेवर बोलते हैं। हमारा डेटा जो है वो ये इसमें रहता है डिस्क प्लेटर के अंदर। ये जो हमारे होते हैं इन्हें हम अपने डेकेट बोर्ड बोलते हैं, इसे एपर्चर बोलते हैं। एपर्चर क्या होता है? गतिविधि देने वाला, गतिविधि, ठीक है। तो गति देने वाला होता है एपर्चर। एपर्चर क्या होता है कि आपको जो भी आपका ये जो डेटा होता है इसे गति देता है कि आपको ये डेटा सेव करना है, ये भेजना है। ये जो नीचे होते हैं इन्हें बोलते हैं पावर कनेक्टर, इसमें एक पावर स्लॉट लगता है, यहां से एक डेटा केबल लगती है जो आपके सिस्टम में डेटा को पहुंचाती है और लाती है ड्राइव के अंदर। ये पावर देता है यहां से कि तुम्हें चलना कैसे। उसी तरह क्या होता है कि आपका जो डेटा अगर आपके सर, आप देखो आपने सॉफ्टवेयर बेस को समझ लिया, सॉफ्टवेयर से क्या करेगा, डेटा आपका डिलीट हो जाए तो उस डेटा को बैकअप किया जा सकता है सॉफ्टवेयर के जरिए। ओके, लेकिन डेटा को बैकअप दो तरीके से करते हैं, एक तरीका तो हमने समझ लिया, दूसरा तरीका क्या होता है? जो ट्रांसफॉर्म होता है, क्या होता है? ट्रांसफॉर्म ऑफ डिटेल। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर उसने आपकी ड्राइव देखी, आपने बोला कि सर हमारी ड्राइव गिर पड़ेगी, तो वो क्या कहेगा कि सर आपकी ड्राइव खराब हो गई, तो सर हमारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, वो तो बचा दो। डेटा बच जाएगा लेकिन वो उसके पैसे लगेंगे, चाहे सॉफ्टवेयर से कराओ चाहे से कराओ, पैसे तो लेता है, ओके ना। तो डेटा कैसे बचाएगा? वो क्या करेंगे, पहले आपकी ड्राइव को चेक करें, चेक शीट हो चाहे पेन ड्राइव हो, ओके। तो चेक करने के बाद उसको ये सॉर्ट आउट किया जाएगा कि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ये ड्राइव खराब हो चुकी है या फिर इसका डेटा डिलीट है। पहली बात तो तुम खुद ही बता दोगे। अब हमें पता कैसे चलता है कि हमारी ड्राइव खराब हुई है? अरे ड्राइव जो शो नहीं होगी, चिप आएगी, मेमोरी दिखेगी नहीं, तो समझ लो खराब हो गई, ओके ना। या फिर हमारा सही से पावर नहीं मिल रहा है, लेकिन पावर आ रही है
है, हम दे रहे हैं, ड्राइव शो नहीं हो रही है, तो डेटा इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, रिपेयरिंग एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, रिपेयरिंग एंड ट्रांसफॉर्म में होता क्या है, इसके जो अंदर के कंपोनेंट है, मान लीजिए ये खराब हो गया, आपका एपर्चर खराब हो गया, गति देने वाला एपर्चर खराब हो गया, तो क्या होगा कि इसके इसी के नाम की जो ड्राइव होगी, इसी के सीरीज की, उसका एपर्चर निकाल के इसमें डाल दिया जाएगा, और डालने के बाद इसका जो अंदर का ये जो डेटा है, ये कॉपी करके दूसरे ड्राइव में डाल दिया जाएगा। आप कहीं डेटा बैकअप कराने के लिए जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि वो उस डेटा को निकाल के दूसरे ड्राइव में डाल देंगे, वो उसी ड्राइव में आपके डेटा को नहीं देंगे, वो जब देंगे पहले उस डेटा को बचाया जाएगा, उसके बाद उसे सही किया जाएगा। क्योंकि अगर सही करते टाइम इसकी आपकी मैनिपुलेट खराब होगी, डिस्प्लेटर जो है वो खराब हो गया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो डेटा जो था वो भी चला जाएगा, वो कैसे चला जाएगा वो समझिए। एपर्चर खराब हो गया, ऐसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। ट्रांसफॉर्म का काम ये होता है कि पहले से देखा जाएगा कि ये काम कर सकता है, तो इसे ठीक करके लगा देंगे, और अगर ये टूट गया है, चटक गया है, जल गया है, तो क्या करना पड़ेगा, उसे हटा के ट्रांसफॉर्म किया। रिपेयरिंग और ट्रांसफॉर्म में अंतर क्या है, रिपेयरिंग में अगर इसमें छोटी सी कमी है जो आप सुधार सकते हैं, तो उसे सही करके इसे दोबारा लगा दिया जाएगा, ड्राइव चलेगी। लेकिन अगर इसे सही नहीं कर सकते तो ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, खराब चीज को हटाया जाएगा और अच्छी चीज को लगाया जाएगा। हमारी बॉडी होती है ना, बॉडी, हमारी बॉडी में जब कोई ऑपरेशन होता है और कोई भी बॉडी हमारी पूरी सही है लेकिन एक पार्ट डिफेक्टिव है, तो उसे हटा के दूसरे पार्ट को लगा दिया जाता है। किडनी है खराब होगी, दूसरी लगाओ, ओके ना। आंख है, एक चली गई हमारी खराब हो गई, तो दूसरी, तो उसे कहते हैं सर्जरी और ट्रांसफॉर्म। क्या कहते हैं, सर्जरी और ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का उसी का जो रूप होता है, ट्रांसफॉर्म में क्या किया जाता है कि उस कंपोनेंट को निकाल के दूसरा कंपोनेंट लगाया जाता है। जब भी हमारी बॉडी में कोई पार्ट में डाला जाता है तो मैच करना होता है, ब्लड मैच हो रहा है, पार्ट इसी का मैच हो रहा है, तभी डाल सकते हैं, दूसरे का डाल दे तो कहां से मैच हो जाएगा। इसमें भी यही देखना पड़ता है कि अगर ये पार्ट हमारी ये ड्राइव है, इसी का पार्ट इसमें अटैच किया जाएगा, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर ये हमारा एपर्चर खराब हो गया तो ट्रांसफॉर्म करके इसे लगा दें और डेटा को बैकअप करके दूसरी ड्राइव में वो आपको दे देंगे कि लो भैया आपका डेटा, ये ड्राइव तो गई। बहुत से लोग ये उम्मीद लेके जाते हैं कि जो डेटा आपका है वो डिलीट हो गया, वो डेटा बचे, ड्राइव जाए तो जाए, उसी की तो पैसे हैं जो डेटा है आपका, है नहीं। तो वही चीज इसमें होती है। तो हमें क्या करना होता है कि इसमें बस ये सेटिस्फाई होना होता है, इस चीज को आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है कि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अगर मान लीजिए आपका ड्राइव चल रहा है तो उसे सॉफ्टवेयर से बैकअप किया जाएगा, और सॉफ्टवेयर ड्राइव नहीं चल रहा है, सो नहीं हो रहा, तो क्या करना पड़ेगा, रिपेयरिंग एंड ट्रांसफॉर्म। ओके, तो ये चीज आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो अगर डेटा को बैकअप करना है, रिकवर करना है। तो ये होता है आपका मैन। क्या होता है इसमें मैन होता है डिस्क प्लेटर। क्या होता है, डिस्क प्लेटर। रीडर भी होता है कई जो डेटा को रीड करते हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो होता है जिससे डेटा बचने की उम्मीद होती है और खत्म भी हो जाती है। अगर आपका डिस्क प्लेटर टूट गया, डैमेज हो गया, क्रैश हो गया, तो डेटा किसी भी हालत में नहीं बच सकता। मेमोरी है, बॉडी खराब होगी, मेमोरी तो सही है, मेमोरी निकाल के किसी में भी यूज कर सकते हैं, दूसरे की बॉडी में। लेकिन अब मेमोरी फट जाए तो कैसे आएगा, नहीं ना। तो डिस्क प्लेटर जो होता है इसमें आपका डेटा सेव रहता है। क्या रहता है, सेव रहता है। ये आपका गतिविधि की एक्चुअल जो आपका होता है एक्चुअल, ठीक है ना, एक्चुअल होता है जो ये क्या करता है, गतिविधि के अकॉर्डिंग उस डेटा को एंटर करता है और सेंड करता है, कब तुम्हें करना है कब नहीं। डिस्क प्लेटर में आपका डेटा सेव रहता है, और अगर डिस्क प्लेटर खराब हो गई तो डेटा किसी हालत में नहीं बचाया जा सकता। ऑपरेशन करता है ना जो डॉक्टर, तो वो देखता है कि हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जिसमें हमें किडनी लगानी है, बॉडी में किडनी लगानी है, और जिसमें किडनी लगती है वही खत्म हो जाए, वो मानव ही नहीं सकती, और जब मानव नहीं सकती तो सारा फैल जाएगा, फैलने से बेकार। जब डिस्प्लेटर खराब होगा, टूट जाएगा, तो डेटा कैसा हो जाएगा। पहले के कैसेट देखे थे आपने, कैसेट चलते थे जो मेमोरी, गाने सुनते थे लोग रेडियो में, और कैसेट होता था, उसमें रील होती थी, रील होती थी ना, उस रील में क्या होता था कि मतलब उस रील में एक मतलब और रीलिंग होती थी जो एक पन्नी की तरह होती थी, उसे कहते हैं डेटा। उससे पहले रील बोला जाता था, उसमें सारा डेटा रहता था। पहले कैमरे जो होते थे फोटो क्लिक किया जाता था, उसमें रील होती थी, कोई फोटो क्लिक किया उसमें कैप्चर हो गया, अब वो रील ही फट जाए तो फोटो निकाल लेंगे नहीं। उसी तरह डिजिटल तरीके से ये बनाई गई, निर्माण सब वही है, मैन्युफैक्चरिंग सब वही है, बट क्या डिजिटलाइज कर दिया, कुछ एडवांस कुछ डिसएडवांस। तो ये होता है आपका डेटा रिकवरी। डेटा रिकवरी के कई उपाय होते हैं, जिसे आप सॉफ्टवेयर के जरिए भी करते हो, दूसरे से इधर उधर लगा के भी कर सकते हो। बट फिलहाल हम यहां पर इस क्लास को खत्म करते हैं।
नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम कुछ और टॉपिक से शुरू करेंगे। बेसिकली क्या है कि एक हमारे देश की जो है ह्यूमैनिटी, उसे हमें फॉलो करके चलना है। जो कहीं देश में ना हो वो हमारे देश में है, ये हमें दिखाना है, और जो है वो तो है। ओके, तो इसी टॉपिक के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद।